हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके गाइज, आप सबको ये भी बता दो कि जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पेड रीडिंग होती है, पेड रीडिंग लेना है, जिनको चार्जेस लगते हैं, पेड रीडिंग का मतलब चार्जेस लगते हैं, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। चाहे आप अपनी कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो, परफेक्ट कुंडली रीडिंग, एक्यूरेट कुंडली रीडिंग चाहिए आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आपके कुंडली की पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी और आपको जो है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जिस वजह से आप परेशान चल रहे हो, उसका कारण भी बताया जाएगा और ये प्रॉब्लम कब तक ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो तक आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है। अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो ब्रेसलेट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, कुछ कार्ड्स से जो है वाइब्स आती हैं फिर लो हो जाती हैं, तो रखना पड़ता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ब्रीथ का कार्ड है, नंबर है 29, यानी कि 11 और 11 का हो गया 2। ठीक है, तो नंबर 2 यानी कि बैलेंस। ठीक है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये पर्सन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त बैलेंस लाना, अपने रिश्ते को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के बैलेंस लाना इस पर्सन की बहुत ज़्यादा, मतलब इनको नीड महसूस हो रही है कि अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो रिलेशनशिप में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको दिख रहा है कि इनको जो है ना अपनी एंजाइटी, इनको अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन है, इसको ख़त्म करनी होगी। ठीक है, रास्ते में जितनी मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को सिर्फ मुश्किल समझ करके चला जाए तो मुश्किलें मुश्किलें बनी रह जाएंगी। हम उसका सलूशन अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहीं पे अटक जाते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब वो अटकना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन अपने ईगो से, अपने एटीट्यूड से, पहले बहुत ईगो दिखाते होंगे आपको, तो अब जो है अपने ईगो से, अपने एटीट्यूड से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीख रहे हैं ये पर्सन। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन पेशेंस रखे हुए काफ़ी ज़्यादा डीपली, और पेशेंस रख करके ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं आपको देख करके, और लव लाइफ में अक्सर इनके पंगे होते रहते हैं। तो ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, क्योंकि रिलेशनशिप जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, और रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक होने के कारण से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो ये पर्सन को आइडिया निकल रहा है कि इनको अभी जो है ना कुछ टाइम तक रिलेशनशिप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अदर कार्ड्स की। नंबर बता देती हूँ, नंबर है 33, नंबर है 39, ये जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, नंबर 30 है, ये है 36 एंड नंबर है 26, है ना, 26 है। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं आपके कार्ड्स की। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, मैं इनकी एनर्जी के अनुसार से यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत
बहुत सारी सिचुएशंस को देख करके, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ों को देख करके होता है ना कि आदमी टेंशन में आ जाता है। ठीक है, पर्सन सोचने लगता है कि अगर वो मेरा नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होगा, वैसा होगा, मैं कैसे रह पाऊँगी, कैसे रह पाऊँगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े ये पर्सन नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। ठीक है, सब कुछ सही हो। और सबसे ज़्यादा इनको जो है ना डर लगा रहता है। ठीक है, कि आप जो है ना इनको छोड़ करके कहीं किसी और के पास चले जाओगे, कहीं किसी और को जो है किसी और को अपना टाइम देने लगोगे। तो इनको कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में जो है ना इनको प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये पर्सन को ये है ना कि देखो रिलेशनशिप में जो भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर एक बात पे लड़ाई ही करें। हम एक बात पे ही बहस करते जाएं और जिसका कोई क्लियर आंसर ना मिले, जिसका कोई क्लियर कंक्लूज़न ना निकले, है ना। तो उन बातों पे फोकस करने से अच्छा है कि जो बातें हैं वो ख़त्म कर दी जाएं, है ना। बकवास करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं लगातार कि ये पर्सन को यहाँ पे इस टाइम अब जो है अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है, ये ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो पुरानी बातों को भूल जाता है। ठीक है, अगर हम पुरानी बातों को याद रखें ना तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ बीती बातें भूल जानी पड़ती हैं। तो वही दिख रहा है कि अब जो है ना आपके पार्टनर अब आपके साथ एक मौका चाहते हैं, आपके साथ गुनगुनाना चाहते हैं, आपके साथ जैसे पहले रिलेशनशिप हुआ करते था टाइम देना चाहते हैं। ये पर्सन अब जो है ना अपने आंसुओं को पोंछना चाहते हैं, आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ ही आना चाहते हैं। ये किसी नए पर्सन के साथ या किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। ये पर्सन पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं। पहले से तो कई हद तक जो है ना बदल चुके होंगे ये पर्सन। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस पर्सन के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आया है पहले से। अब ये पर्सन आपको अपनी पूरी ख्वाहिश बनाना चाहते हैं, पूरी ख्वाहिश। ये पर्सन देखो, ये पर्सन को अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी हैं, मैटर समझ में आने लगा है कि क्या मैटर है क्या नहीं है, और ये पर्सन कितना ज़्यादा आपके करीब है या कितना ज़्यादा आपसे दूर है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। और ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना अब भारी सभा में या कहें तो इनके फैमिली के सामने या इनके दोस्तों के सामने ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप जो है ना इनसे कितना ज़्यादा फील करते हो, कितना ज़्यादा दर्द फील करते हो, कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हो, है ना। तो ये पर्सन को पता है कि इनको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी, रिस्की है, बट ठीक है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही हैप्पीली तरीके से देखो चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को बैलेंस करना ये पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन बात बात पे लड़ाई करना बंद कर देंगे। अब बात बात पे आपसे रूठना या आपको चिढ़ाना या आपसे नोक झोंक करना, आपको गंदी गंदी बातें बोलना, ये पर्सन छोड़ देंगे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है।
कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फूल, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द सन एंड अ व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे जहाँ तक दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना यहाँ पे देखो इस रिलेशनशिप में जो है ना, जितनी ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा टाइम हो रहा है इस रिलेशनशिप का, उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि उतना ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक इनको इतनी ज़्यादा बर्डन, इतनी ज़्यादा चीज़ें इनको परेशान कर रही है ना कि ये पर्सन अपने आप को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए ये पर्सन को सोचना पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ बना बनाया रिलेशन, सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया, सब कुछ इन्होंने बेकार कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सब कुछ इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि सब कुछ खो दिया है इस पर्सन को, और इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने ये क्या किया, अपने ही यहाँ तो अपना ही घर उजाड़ लिया है ना, अपनी खुशियाँ बर्बाद कर दी। तो इस पर्सन की फीलिंग्स में ये देख पा रही हूँ, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब जो है हम दोनों के बीच में जो इतना बड़ा डिस्टेंस आया है, ठीक, इस डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करें, कैसे जो है ना इस डिस्टेंस को पूरी तरीके से ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ा जाए, ये पर्सन की फीलिंग्स में ये देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना इस पूरी जर्नी में, इस पूरे डिस्टेंस में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना कि आपके तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, आपके तरफ जो है ना ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके तरफ अट्रैक्शन इनकी बढ़ रही है, आपके तरफ जो एक होता है ना कि जो अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने इनको इमोशनली एक अटैचमेंट दी है। ठीक है, अपने पर्सन को अटैचमेंट दी है आपने इमोशनली, और ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इसलिए भी अटैच है क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा जो है ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बैठ करके मैं बस ईश्वर के ऊपर छोड़ करके, सरेंडर करके नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम आनी तय है। तो ये पर्सन किसी अपने गुरु से, किसी अपने टीचर से, या किसी अपने घर में बड़े इंसान से, जैसे कि इनकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, उनसे जो है सलाह मशवरा, या फिर इनके फादर हो सकते हैं, इनके मतलब सलाह मशवरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि इस पर्सन को फैमिली भी प्यारी है और आप भी प्यारे हो, तो दोनों को ही चूज़ करना है इस पर्सन को, और दोनों के बगैर ये पर्सन रह नहीं सकते हैं। दोनों के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। प्यार और फैमिली दोनों अगर रहे ना तो लाइफ कंप्लीट लगती है, लाइफ अधूरी नहीं लगती।
जब आप ही नहीं रहोगे तो इनकी लाइफ अधूरी तो होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून में आना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। और हेरोफेंट की भी एनर्जी है, शादी का कार्ड ही आया है। ईश्वर की कृपा का इंतज़ार है बस इस पर्सन को। इस पर्सन को पता है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आएंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा। द सन की एनर्जी है। ये पर्सन फ्यूचर डिसाइड कर चुके हैं आपके साथ, फ्यूचर देख चुके हैं आपके साथ। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ, बस आपके साथ। मुझे यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि ये पर्सन आने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ मस्त मौला की तरह, है ना, सब कुछ सौंप दिया है। और अब जो है ना फिर से एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।